देश की राजनीति 2014 के बाद से बदली, ऐसा कहा जाता है। और देश की राजनीति राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद से बदली, ऐसा भी कहा जाता है। इस देश में लोग डरे हुए हैं। भाई, कोई आम लोग कभी भी जेल चले जाते हैं, लिखने के लिए चले जाते हैं, आंदोलन करने के लिए चले जाते हैं, प्रदर्शन करने के लिए चले जाते हैं, बोलने के लिए चले जाते हैं। एक डर ये भी है, और दूसरा डर वो भी है जो राहुल गांधी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं। तो डरा हुआ कौन है, ये भी बड़ा सवाल है। राजनीति किसने बदली है, ये भी बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि नरेंद्र मोदी के युग में देश ने आर्थिक स्तर पर इतनी प्रगति कर ली है कि चौथी अर्थव्यवस्था बन गई है। और ये भी है कि हम विश्व गुरु भी बन गए हैं। और दूसरी तरफ दूसरा पहलू ये भी है कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड कहा जा रहा है। इन सब के बीच में बहुत सारे सवालों का जवाब देने के लिए सुप्रिया श्रीनेत जी हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं, जो इस भ्रम पर आज पर्दा हटाएंगी, भ्रम से। तो मैं सबसे पहले सुप्रिया जी आपके पास यही सवाल लेकर आ रहा हूं कि राजनीति किसने बदली है, नरेंद्र मोदी ने बदली है या कि राहुल गांधी ने बदली है? आपको, आपके दर्शकों को सर्वप्रथम तो मेरा नमस्कार। पहली बार आज आपके साथ हूँ यहाँ पर, और मुझे लगता है आगे भी आती रहूंगी। बहुत बहुत साधुवाद बुलाने के लिए और शुभकामनाएं आपको इस नए वेंचर के लिए। प्रेम जी, मुझे ऐसा लगता है कि इस देश की राजनीति को बदलने का काम तो लोग करते हैं। हम लोकतंत्र में रहते हैं, और मैंने अपने नेता से सीखा है कि हम सबसे ऊपर इस देश की जनता है, इस देश के लोग हैं। इस देश की राजनीति दो पहलुओं में बदली है, और मैं ये बिल्कुल नहीं नकारूंगी कि इस देश की राजनीति में विष घोलने का, जहर घोलने का, नफरत का, दुश्मनी का, प्रतिद्वंदता नहीं, दुश्मनी का एक रुख अपनाने का काम नरेंद्र मोदी ने जरूर किया है। लेकिन मैं इस बात को और भी मुस्तैदी से कहूंगी कि इस देश की राजनीति में मोहब्बत की बात करने का, इस देश की राजनीति में लोगों की बात सुनने का, इस देश की राजनीति में निडर और निर्भीक होकर सत्ता के खिलाफ खड़े होने का काम, लोगों को जोड़ने का काम राहुल गांधी ने किया है। और मुझे लगता है जोड़ने वाला तोड़ने वाले से हमेशा बड़ा होता है। मुझे लगता है लोगों की बात करने वाला लोगों को पछाड़ने वाले से हमेशा बड़ा होता है। तो राहुल जी ने एक बहुत सार्थक, बहुत बड़ा कदम उठाया है। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है कि 2014 के बाद इस देश की राजनीति में, इस देश की आबो हवा में नफरत और जहर घोलने का काम किया गया। लेकिन उसके खिलाफ मुस्तैदी से खड़े रहने का, उसके खिलाफ मोहब्बत की बात करने का, उसके खिलाफ जनता के सवाल पूछने का काम राहुल गांधी ने किया है। और पिछले 11-12 सालों में हमने एक डिटोरिएशन ऑफ पब्लिक डिस्कोर्स देखा दूसरी तरफ से, और मुझे लगता है उसको उठाने का, राष्ट्रीय सुरक्षा का, एनर्जी सिक्योरिटी का, कॉमर्स का, इंडस्ट्री की बात करने का काम राहुल गांधी ने किया है। तो मैं उनको बिल्कुल श्रेय दूंगी कि ऐसे दौर में वो देश के लोगों को सर्वप्रथम रखकर राजनीति कर रहे हैं, जो लोकतंत्र का मूल मंत्र है। देखिए, आपने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया, और मुझे ये कहने में कोई भी रेज नहीं है, कोई भी संशय नहीं है कि आजाद भारत में भारत जोड़ो यात्रा जैसा जनसंपर्क कार्यक्रम जो राहुल गांधी ने कर दिया, कन्याकुमारी से कश्मीर पैदल चलने का, बेखौफ होकर बिना सिक्योरिटी के लाखों करोड़ों लोगों को गले लगाते हुए, वो इस देश की राजनीति में एक मील का पत्थर साबित हुआ। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाली पीढ़ियां, आने वाली सदियां भारत जोड़ो यात्रा को एक टर्निंग पॉइंट इन इंडियन डेमोक्रेसी जरूर देखेगी। जी।